इंडियन नेवी नर्सिंग असिस्टेंट की जो मेडिकल टेस्ट होगा, कौन कौन सी टेस्ट होगा, मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। जितना ज़्यादा ये यूट्यूब वाले बताते हैं उतना ज़्यादा भी नहीं होता और उतना कम भी नहीं होता, इतना हार्ड इसमें नहीं होता मेडिकल, ठीक है। देखेंगे किस किस चीज़ में आपकी रिजेक्शन हो सकता है और क्या क्या टेस्ट होता है। पहले देखिए इस वीडियो को देखिए। स्टार्टिंग में पहले जो आपका टेस्ट होगा वहाँ पर कौन सी टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, ठीक है। ऊपर से अगर देखेंगे, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा एक बार, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी हो गया, ये आपकी बॉडी पार्ट्स हो गए। तो आप जैसे ही जाएंगे पहले दिन आपका जो ये होगा मेडिकल में क्या होगा, आपकी हाइट नापा जाएगा, आपकी हाइट कितना है, जितना ऑथराइज हाइट उसने दिया है उतना आपका होना चाहिए। उसके बाद हाइट के बाद आपका क्या होगा, आपकी चेस्ट नापा जाएगा, जो चेस्ट आपका उसने बोला है वो चेस्ट आपका होना चाहिए। अगर उससे चेस्ट आपका कम होता है तो नहीं होगा। अगर वो जो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर बोलता है वो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर वो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से कम हो रहा है उसमें भी रिजेक्ट आपको कर देगा। उसके बाद आ जाता है आपकी वेट के लिए एक चार्ट होता है जिसको हम BMI चार्ट बोलते हैं, हाइट वेट BMI चार्ट बोलते हैं। उसमें ये होता है आपकी एज कितना है, आपकी हाइट कितना है, उस हिसाब से आपकी वेट होता है। उस डेफिनेटली जैसे 50 से 60 केजी, 50 से 55 केजी जो भी वेट होता है उसके अंदर होना चाहिए। अगर उससे कम है, मान लीजिए 55 से 60 केजी का वेट आपको चाहिए, तो उससे अगर कम है तो अंडर वेट कैटेगरी में आप आ जाएंगे जहाँ पर रिजेक्शन नहीं होता है 1-2 केजी के लिए। और जैसे 60 से ऊपर चले जाते हैं तो ओवर वेट कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जैसे 10-15 केजी, 7-8 केजी अगर आप अंडर वेट या फिर ओवर वेट है तो वहाँ पर आपको रिजेक्शन कर दिया जाता है। अगर आप 4-5 किलो भी अंडर वेट या फिर ओवर वेट होता है तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी वेट कम है, आप ज़्यादा करके आइए। लेकिन जो एक मिनिमम वेट होता है ना 48 केजी या 50 केजी का मिनिमम वेट, वो तो आपका होना चाहिए। अगर उससे आपकी कमज़ोर है तो फिर तो आपका वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। आपको ज़्यादा है तो कुछ दिन टाइम देगा आपको वेट कम करके आने के लिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेगा। आप आ जाइए, टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ जो आप इसको ध्यान में रखना। पहली बात तो आपको ब्रश करके जाते हो जिस दिन आपकी मेडिकल टेस्ट होता है, ब्रश बढ़िया से करके जाइए। आपकी मुंह से स्मेल नहीं आना चाहिए। अगर स्मेल आएगा कोई भी चीज़ डॉक्टर आपको टेस्ट कर रहा है तो उसमें एक बैड इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, आपकी जो अनवांटेड हेयर है, मतलब आपकी जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो हेयर है वहाँ पर उसको पूरा डीपली क्लीन करिए। आपकी जो जैसे हाथ की जो भी मतलब वहाँ पर है, आपके शोल्डर के पास जो भी हेयर है उसको क्लीन करके जाइए, क्लीन शेप करके जाइए। आपकी जो बियर्ड नहीं होना चाहिए, जो आपकी जो हेयर कट है वो एक डिफरेंस तरह की हेयर कट होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप वहाँ पर जाइए। ऐसे मत चले जाइए कि आप मतलब ये है कि ऐसे ही उठ के चले गए, जैसे रणबीर कपूर जैसे उठ के चले गए, वो मेडिकल टेस्ट ही फेल कर देगा, ठीक है। तो और जो आपकी कान का वैक्स है वो साफ़ करके जाइए, ठीक है। जाने के बाद आपका पहला टेस्ट होगा, आपकी आँखों की टेस्ट होगा, ठीक है। आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपका क्या है, 6/6 होना चाहिए। कितना, 6/6 आपका होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 6/12 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको आई में रिजेक्ट कर देगा। आँखों की टेस्ट ऐसा होता है, आपके सामने एक बोर्ड रख दिया जाता है, एक आँख आपकी बंद कर दिया जाता है, वहाँ से फिर आपको बोला जाता है, एक एक फिगर को दिखाया जाता है, आपको उसको पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ लिए सही से तो ठीक है, फिर दूसरे आँख बंद करके जो अल्टरनेटिव कर लेते हैं, ये आँख बंद किया फिर पढ़ाया आपसे, फिर दूसरे आँख से पढ़ाया, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे का ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा एक नर्सिंग असिस्टेंट, आपको एक बुक दिखाएगा जहाँ पर वो कलर में लेटर्स लिखे होंगे, वर्ड्स लिखे होंगे, तो उस लेटर्स को आपने पढ़ना है, उस नंबर्स को पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया सही से तो वहाँ पर आप पास हो। देखो उसके बाद क्या होगा, आपका चेक, आपका ईयर का चेक होगा। आपको कुछ चीज़ें बोला जाएगा, 6 मीटर से आपके एक कान बंद किया जाएगा, आपको चीज़ें बोला जाएगा, आपको उसको सुनना है और ध्यान से उनको रिप्लाई कर देना है कि ये चीज़ें सर आपने बोला है। फिर आपके दूसरे कान बंद हो जाएगा, फिर आपको बोलेंगे कोई चीज़ें लाइक नंबर्स या फिर वर्ड बोलेंगे, आपको रिप्लाई कर देना है, इसका मतलब आपकी कान सही है। उसके बाद डॉक्टर साहब आएंगे, आपकी कान के पर्दे के अंदर टॉर्च डाला जाएगा, वो देखेंगे अगर आपके जो कान के पर्दे हैं वो सही है या फिर डैमेज हो चुका है। अगर डैमेज हो गया है तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आंखों का मैंने आपको बता दिया, कान का बता दिया। फिर नीचे आ जाइए इस बॉडी पार्ट में। फिर आपकी जो चेस्ट का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलता है मेरा एक साइज़ बड़ा है, एक साइज़ छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत में काम चल जाता है। उसके बाद आते हैं हैंड में। हैंड में क्या टेस्ट होता है, आपकी कम से कम 5 उंगली होना चाहिए इसमें, और इसमें 5 उंगली होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा 6 उंगली 7 उंगली है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद एक कैरिंग एंगल होता है। कैरिंग एंगल कैसे होता है इस फिगर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये होता है आपके नॉर्मल हैंड होता है, इसके ऊपर जिसका यहाँ से ये टेढ़ा है ना, ये कैरिंग एंगल निकलता है। इसकी हाथ जिसका टेढ़ा है यहाँ से ऐसे, ठीक है।
तो कैरिंग एंगल आपका अगर 15 डिग्री तक है, अगर आप मेल है 15 डिग्री तक है तो आप कैरिंग एंगल के पास हो। अगर आपका 18 डिग्री तक है, लड़की हो तब भी पास हो। उसके ऊपर अगर जाता है तब आप कैरिंग एंगल में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। कैरिंग एंगल भी परमानेंट रिजेक्शन है। कैरिंग एंगल अगर आपके है 12 डिग्री से 15 डिग्री हाईएस्ट, उससे ज़्यादा है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उंगली आपकी 5 होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, नीचे आ जाइए, और क्या आपका टेस्ट होगा यहाँ पर प्राइवेट पार्ट में। आपके क्या टेस्ट होगा, पहले आपकी जो प्राइवेट पार्ट का जो स्क्रोटम है, जो दोनों बॉल्स है वो सेम होना चाहिए, सेम साइज के होना चाहिए। अगर ज़्यादा छोटे बड़े हैं तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी पेनिस के जो ऊपर वाला उसकी जो स्किन है उसको खींचा जाएगा। आप खुद ही खींचोगे, आपको बोलेंगे खींचने के लिए, डॉक्टर आपके सामने रहेंगे। जब खींचोगे वो पूरा पीछे आ जाना चाहिए, ठीक है। आपका अगर अभी नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पे। अगर ऊपर वाला जो स्किन है अगर वो पीछे नहीं आता, टाइट हो रहा है ज़्यादा, उसको आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये हो जाता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोग जितना इशू और पैसा खर्च करते हैं इसमें, तो वहाँ पर स्किन आपके नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो होल है, जो आपकी पेनिस में जो होल है जहाँ पर यूरिन निकलता है, वहाँ पर वो होल होना चाहिए, मतलब वो होल बंद नहीं पड़ना चाहिए। वो अगर वो होल है तो आप उसके लिए परमानेंटली फिट है, इसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं टांगों में, आ जाते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो होता है नौकनी, देखिए इनका, देखिए नौकनी नहीं है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप है, तो यहाँ पर इनकी नौकनी नहीं है, बिल्कुल फिट है सेना के लिए, ठीक है। अगर आपकी दोनों पैर को ऐसे रखने के बाद, ये देखिए दोनों पैर को जोड़ के करते जो नौकनी के लिए टेस्ट, वो गलत है। क्योंकि दोनों पैर जुड़ने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा भी जुड़ जाता है, वो पूरा जुड़ जाता है। तो नौकनी ऐसा नहीं है, थोड़ा इतना डिस्टेंस आपका देना होता है, नीचे जितना डिस्टेंस है वहाँ पर देना होता है। देने के बाद इतना अगर आपकी गैप है तो आपने नौकनी नहीं है, नौकनी नहीं है तो आपको यहाँ पर फिट हो बिल्कुल, ठीक है। आपका ये नौकनी का फिट हो गया। अब आता है फुट में। फुट में आपका देखा जाता है उंगलियां, देखा जाता है कि कितनी उंगली इसकी है। 6 उंगली तो नहीं है, अगर 6 उंगली है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी दांत, आपकी जो टीथ वहाँ पर चेक होगा। अगर देखिए 15 जो 14 डेंटल पॉइंट में बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, 14 डेंटल पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए तो आप इतना अंदर मत जाइए, डीपली मत जाइए। वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपकी डेंटल है ना, अगर 28 से ज़्यादा है, 29, 30, 31, 32 है तो 14 डेंटल पॉइंट आपका इजीली हो जाएगा और आप पास हो जाओगे, ठीक है। किसी के दांत में अगर ख़राब है, 32 दांत है, 31 है, एक दांत में कुछ कैविटी वगैरह है, कुछ में मतलब निकाला हुआ है, किसी ने आर्टिफिशियल दांत लगा है, और लगाने के बाद भी 30, 31, 29 है तो फिट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ्रंट वाला ये चेकअप हो गया। अब आते हैं बैक चेकअप में क्या किया जाता है। बैक चेकअप में आपकी यहाँ पर हाथ में देखो, इनके हाथ में कैरिंग एंगल है, देख रहे हो इनके हाथ कैसा है, ये कैरिंग एंगल है इनमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फोटो को लाया हूँ, ठीक है। पीछे आपका क्या चेक होगा, पीछे आपको कर दिया जाएगा, आपको पूरा जैसे आपकी अंडरवेयर्स वगैरह निकाल दिए जाएंगे, आपको नंगा कर दिया जाएगा। जब भी आपकी प्राइवेट पेट चेक होगा तो यहाँ पर आपको बेंड होने के लिए बोलेंगे, आप आगे झुकेंगे। झुकने के बाद आपकी जो पाइल्स चेक यहाँ पर होगा, आपकी जो पीछे जाके डॉक्टर्स पाइल्स को चेक करेंगे। अगर आपकी पाइल्स है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी रिजेक्शन होता है। उसके बाद आपको मेडिकल रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। अगर सच में आपको पाइल्स है तो ये परमानेंट रिजेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है कि हम पाइल्स ऑपरेशन करवा सकते हैं क्या, ये एक्सेप्ट होता है डिफेंस में। जी बिल्कुल, आप पाइल्स के ऑपरेशन होके ठीक होके आप बिल्कुल कर सकते हो, भर्ती दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आते हैं टैटू। टैटू देखिए आपकी जो अपर यहाँ पर है ना, ये एल्बो में टैटू आपको ऑथराइज है, ठीक है। यहाँ पर वो भी छोटा टैटू, और वो भी कम्युनिटिकल होना चाहिए। आप जिस धर्म जात को बिलोंग करते हैं उस चीज़ों में हो रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टैटू नहीं है तो मत बनाइए। जो SC ST कैंडिडेट है, जो ट्रिब्यूनल जो ट्राइबल्स जो लोग होते हैं ST कैंडिडेट, वो अपने टैटू बनवा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि उनको लागू किया गया। बाकी जो कैंडिडेट है प्लीज़ टैटू को अवॉइड करिए। और टैटू जिसका है आप मुझे फोटो भेज सकते हैं, फिर मैं देख के आपको बताऊँगा इसको रिमूवल करना है नहीं करना है। फालतू में लेजर से रिमूवल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्किन डैमेज हो सकता है उससे, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारे चीज चेक हो जाएगा। होने के बाद आपका जैसे ही यहाँ पर हो गया, आपकी पाइल्स चेक वगैरह हो गया, तो लगभग आपके सारे चेक यहाँ पर हो गए। और कुछ नहीं चेक बचता है, आपकी इतना ही चेक्स होते हैं वहाँ पर। और उंगली में जैसे नाखून है नहीं है, छोटा बड़ा चेक्स होते हैं। मेन जो पॉइंट जो चेक होने वाले वो बता दिया, जैसे नाखून है कि नहीं, 5 उंगली है कि नहीं, उंगली के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप है कि नहीं, आपकी पैर सीधा चल रहा है कि नहीं, आपको कुछ एक्सरसाइज बोला जाएगा आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कहाँ पर कहीं टूटा था वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी देखा जाएगा। मेन आपका क्या होता है, मेन आपका ऊपर से क्या होता है, पहले आपकी आंखें होता है, फिर आप कान, बोला था मैं आपको वैक्स साफ करके जाना, वो होता है। कान होता है, सुनाई देना चाहिए। और आपको कुछ चीज़ें बोला जाएगा वो बोलना होना चाहिए, हकलाना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है। आंखें हो गया, उसके बाद माउथ हो गया,
आपके टीथ होना चाहिए, ठीक है, आपकी चेस्ट जितना मांगा है उतना होना चाहिए, वेट आपका होना चाहिए, हाइट आपका होना चाहिए, कैरिंग एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाथ का, नॉकनी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट का जितने भी बताया जो आपके स्कर्टम है वहाँ पर जो खींचने जाने के बाद पूरा खींच जाना चाहिए आपके ऊपर वाला स्किन, और उसके साथ जो बॉल्स है आपके छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी पाइल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आपकी जो हाथ में नाखून वगैरह होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, बाकी इतना है। और आपकी जो एक और रह गया दैट इज कॉल्ड इज फ्लैट फुट, ठीक है, क्या रह गया, फ्लैट फुट। आपका जो ये फुट है ये फ्लैट नहीं होना चाहिए, अगर फ्लैट है तो वहाँ पर क्या होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए। आप इसको चेक कर सकते हैं, दोनों पैर को क्या करना, पानी में डाल के आप किसी एक सूखा जगह पर जो वहाँ पर सीमेंटेड फ्लोर है वहाँ पर रख लीजिए। अगर उसके बीच में कुछ गैप से आ रहा है, वो पिक्चर वहाँ पर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप फिट हो। अगर पूरा फ्लैट आ रहा है, पूरा पैर की पिक्चर आ रहा है, तो दैट मीन्स आप रिजेक्ट हो, आपकी फ्लैट फुट है। तो फ्लैट फुट में भी यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, हम कई यूट्यूबर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं सर एक्सरसाइजेस बताइए हमारा कैसे ठीक हो जाए, बट आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर ए यूट्यूबर इसको सॉल्व नहीं कर सकता। गो फॉर ए डॉक्टर के पास जाइए। आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, टैटूज है, आंखों में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है, प्लीज़ गो टू ए डॉक्टर। यूट्यूबर इसको ठीक नहीं कर सकता, चाहे कितने भी डिफेंस एकेडमी वो चला रहा है, वो एक अनपढ़ है, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फिजिकल ट्रेनिंग दे सकता है, ना कि आपकी मेडिकल ट्रेनिंग। आपकी बॉडी के लिए आपकी डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप नीचे बिल्कुल शेयर करिए, चाहे आपकी प्राइवेट पार्ट की हो या फिर स्किन की हो, दांत की हो, कुछ भी है आपको डाउट्स प्लीज़ शेयर करिए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।